हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है आरआरसी ग्रुप डी की वो भी अच्छी चल रही होगी। ऑलरेडी क्विक रिवीजन की क्लासेस मैंने क्या की हैं, अपलोड की हैं काफ़ी सारी, और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहो तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उन चीज़ों को देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इसको हम क्विक रिवाइज करेंगे, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जो कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें ही देखेंगे, जैसे प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रतिशत क्या है। परसेंटेज मतलब होता है परसेंट, परसेंट मतलब हो गया, ये सेंचुरी वाला सेंट है तो ये क्या हो गया परसेंट। तो पर मतलब होता है बटा, ठीक है, तो बटा मतलब एक बटे में, और सेंट मतलब सेंचुरी हो गई। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि सेंचुरी को क्या कहते हैं, 100 होता है, तो 1/100 जो होता है यही क्या होता है परसेंट। तो ये परसेंटेज इसीलिए इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। कहीं पर भी आपको प्रतिशत का साइन दिखता है, जैसे कि अगर ये 25% है तो इसका मतलब होता है 25/100। अगर ये 100% है तो इसका मतलब क्या होता है 100/100। अगर ये साइन लिखा हुआ है कहीं पर भी, ये क्या है, ये प्रतिशत का साइन है, ये परसेंटेज का साइन है, और अगर ये कहीं पर भी देखे इसका मतलब होता है बटे में 100। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये प्रतिशत निकल के हमारे पास आया है। अब सीधे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन क्या है, जैसे कि पूछ लेगा कि 120 का 40%, ठीक है, 120 का 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ, का कहीं पर भी हो या फिर ऑफ हो, ठीक है, या फिर ऑफ हो या फिर का हो, तो इसका मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो 120 का मतलब हो गया गुणा, और 40% मतलब 40, और प्रतिशत की जगह हम हमेशा क्या करते हैं बटे में 100 कर देते हैं। अब जो भी कट रहा है काट दो, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब और क्या पूछते हैं इसमें क्या पूछता है, और पूछ लेगा जैसे कि क्या है 500 का 25%, 500 का 25% माइनस 220 का 20% कितना होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। तो 500 का 25% और माइनस 220 का 20%। पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो दूसरा अपने आप कर ले जाओगे। 500 का 25% का मतलब गुणा, 25% मतलब हो गया 100, माइनस 220 का मतलब गुणा, और 20 मतलब प्रतिशत बटे में 100। जो चीज़ें कटती हैं काट दो, काट दिया, ठीक है, ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, माइनस 22 दूना कितना हो गया 44, घटाओगे ये 1 आ गया और ये 81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्या पूछा जाता है इसमें, देखते हैं परसेंटेज में और क्या पूछता है। अब जैसे कि यहाँ पर पूछ लेगा x का 16% अगर 128 के बराबर है, x का, ये थर्ड क्वेश्चन है, x का 16% अगर ये दिया है 128 के बराबर, तो कह रहा है x के 25% का मान बताइए। x के 25% का मान बताइए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x का 16% मतलब क्या होता है, गुणा होता है 16% मतलब बटे में 100 और 128। देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है x का मान बताइए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है x के 25% का मान बताइए, या पूछ सकता है x का 2 गुना बताइए, ठीक है, या पूछ सकता है x के 100 मतलब 125% का मान बताइए। तो कुछ भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता होगा आप कर ले जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको पहले x का मान निकालना होता है। x का मान निकालने के बाद जिसका भी मान पूछेगा उसके बाद उसका निकाल देना। तो x का मान सीधे सीधे यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 8 बार में जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 8, और गुणे में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 800। x का मान हो गया 800। अब कह रहा है x के 25% का मान, x का मान हमारे पास आ गया 800, और 800 का 25% पूछ रहा है। 800
का 25% पूछ रहा है, ठीक है। x के 25% का मान यानी 800 के 25% का मान, तो 800 का मतलब गुणा 25 बटे में क्या हो गया 100, तो ये कितनी बार में 4 बार में जाएगा, ये कटा 2 बार में, यानी कि क्या हो गया 200 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और क्या पूछता है यहाँ पे, और क्या पूछ सकता है परसेंटेज में। ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा। अभी तक तो ये था कि सीधे सीधे दे दिया, अब स्टेटमेंट के फॉर्म का मतलब क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या आती है, वह संख्या बताएं। स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक। क्या कह रहा है, संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, तो ऐसे केस में हमेशा मान लेना कि जो संख्या है वो क्या है, x है। x y z कुछ भी मान सकते हो, x है। यदि संख्या के 75% में संख्या के मतलब गुणा हो गया 75% में क्या जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए, संख्या वही आती है। क्लियर है बात, कुछ भी अलग से नहीं किया गया है, जो चीज़ क्वेश्चन में दी थी वही चीज़ लिख दी गई है, ठीक है। संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो रिजल्ट में क्या आता है, वही संख्या आती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस संख्या बताइए। संख्या मतलब x का मान पूछ रहा है। अब बड़े आराम से इसको कर सकते हो, 75 को इधर रहने दो, x अब ये पूरा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 75x बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी कि एलसीएम लोगे 100x माइनस 75x, ये हो जाएगा 25x बटे में 100 और ये हो जाएगा 75। 25 क्या है 75, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे में 100 यानी कि 300, ठीक है। x कितना निकल के आएगा 300 निकल के आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, ठीक है। और अगला, अब देखिए अब क्या पूछ सकता है, एक होता है सक्सेसिव रूल, उसके बारे में आपने सुना होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हर एक चीज़ देखेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए इसमें कि ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आयत है, आयत आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई होती है, ये इसकी क्या होती है चौड़ाई होती है ना। तो लंबाई कह रहा है 20% बढ़ा दी जाए, लंबाई को 20% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को क्या कर रहा है 10% कम कर रहा है, 10% कम कर रहा है और बोल रहा है उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सक्सेसिव रूल लगाना है। सक्सेसिव रूल क्या कहता है कि जो फर्क पड़ेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। x क्या है यहाँ पर एक भुजा है, y क्या है दूसरी भुजा है। ध्यान बस ये देना है, जो चीज़ बढ़ रही है उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, जो चीज़ घट रही है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एरिया में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया में चेंज दिखा रहा है, चेंज इन एरिया, ठीक है। ये क्या है चेंज इन ए मतलब एरिया हो गया, डेल्टा मतलब चेंज के लिए दिखाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर। तो एक बात बताइए, लंबाई जो है 20% बढ़ रही है तो प्लस का साइन, चौड़ाई 10% घट रही है तो यहाँ पर माइनस का साइन, प्लस x कितना है 20 प्लस का साइन हो जाएगा, लेकिन y जो है 10% घट रहा है तो -10 हो जाएगा और बटे में क्या हो गया 100, ठीक है। अब क्या हुआ 20 माइनस 10 माइनस क्या हो जाएगा 200 बटे में 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, ये 10 माइनस 2 यानी कि 8%, मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा 8% के से क्या ये साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एरिया जो होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 8% से बढ़ जाएगा, ठीक है। 8% का इंक्रीमेंट होगा। कई बार सीधे सीधे सिर्फ प्रतिशत पूछ लेता है कितना प्रतिशत का फर्क आएगा, कई बार ऑप्शन में ये भी दे देता है कि 8% से घट जाएगा, 8% से बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या नन ऑफ दीज, ऐसे करके भी ऑप्शन दे देता है। तो अगर प्लस का साइन आ रहा है यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर माइनस का साइन आ रहा है रिजल्ट में तो क्षेत्रफल क्या होगा वो घटेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है ये 8% से एरिया क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। अब और क्या पूछ सकता है, अभी हमने आयत का केस देखा था, अगर यही ऐसे पूछ ले वर्ग का केस दे दे, ठीक है, वर्ग का केस दे दे। वर्ग में क्या है 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि
किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 25% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या बढ़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जो वर्ग होता है आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती थी, इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। भाई वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग में यही होता है कि लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती है, इसलिए कह रहा है कि 25% तक बढ़ाया जा रहा है उसको। तो इस केस में जो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस 25% दोनों है, ठीक है, लंबाई हो चौड़ाई हो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का 25% हो जाएगा। यानी कि आप इसको करोगे x + y + xy बटे में 100, दोनों प्लस प्लस है तो 25 हो जाएगा, प्लस 25 + 25 गुणे 25 बटे में 100, तो 25 ये कितनी बार में पै जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा 50 + 25 बटे में 4, और 25 बटे में 4 मतलब हो गया, ये आ जाएगा आपका 6 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 6 दशमलव कुछ आएगा, तो ये 56 दशमलव कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में मैच करा लेना, 56 पॉइंट कुछ भी अगर आता है तो वो क्या है, उसका आपका सही आंसर होगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने बाद बैठ जाना, कई बार ऑप्शन में दे देता है 55.65, कई बार 56.65 मान लीजिए ये दे दिया, ठीक है। तो जो भी अगर आप देख लोगे कि 56 ये आ रहा है ऑप्शन में, तो आप 55 वाले को चूज कर ही नहीं सकते, आप सीधे 56 वाले को चूज करोगे ना भाई, क्यों, क्योंकि 56 आपका ऑलरेडी आ गया है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, हालांकि इसका आंसर आएगा 56.25 आएगा, ठीक है, 56.25 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, जो आप सक्सेसिव रूल लगा के कर सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन में वृत्त का काम दे दिया, वृत्त मतलब जो सर्कल होता है वैसा क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर जैसे क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। 10% से बढ़ाया जा रहा है त्रिज्या को, रेडियस को 10% से बढ़ाया जा रहा है, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर भी a + b + ab बटे में 100, या फिर कह सकते हो x + y + xy/100, तो 10% बढ़ रहा है, यानी 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे में 100, क्योंकि क्या होता है, एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है, πr² होता है, ये r है, तो डबल करोगे ना, एक तो r हो जाएगा, फिर r कर दोगे, यानी कि रेडियस क्या है, 10% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, यानी कि a और b या कह सकते हो x y दोनों 10-10 बढ़ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ेगा एरिया पे, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। अभी तक हमने देखा था कि अगर 2 का केस दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कई बार 3 का केस भी दे देता है। 3 का केस मतलब अभी तक क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई जो होती है स्क्वायर में होती है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर होता है ना, जैसे कि अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी एरिया की, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से हो जाता है। तो अगर 3 चीज़ों का दिया हो तो उसमें आप कैसे करोगे, उसमें कैसे आप आयतन में कैसे कम या ज़्यादा क्या भी फ़र्क पड़ रहा है वो कैसे निकालोगे, वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 30% से बढ़ाएं, घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ यानी कि आप कह सकते हो ये जो क्यूबॉइड होता है उसकी बात कर रहे हैं, लंबाई 30% बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, फिर उसके बाद चौड़ाई जो है 20% बढ़ रही है, और जो इसकी ऊंचाई है 50% कम हो रही है, 50% से कम हो रही है, तो आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा, आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या करो कि जो चीज़ बढ़ रही है वो 100 में जोड़ के लिख दो, जो चीज़ घट रही है उसे क्या करो 100 में से माइनस करके लिख दो और गुणे में कर दो 100, सबको गुणा करना है। कैसे करना है, देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 + 30 कितना हो गया, 130 प्रतिशत है, तो बटे में 100 आएगा ही आएगा, गुणा कर दिया। 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 + 20 120 हो गया, प्रतिशत हो गया बटे में 100। अब तीसरा नंबर आता है 50% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 100 में से 50 आप घटाओगे, तो 100 में से 50 जब घटाओगे यू विल गेट 50, और परसेंट है तो बटे में 100, और टोटल क्या करो गुणे में 100 कर दो, क्योंकि टोटल क्या है प्रतिशत में निकालना है। तो अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ठीक है, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है, ये 0 ये 0। अब 5 दूने 10 और 2
6 बार में यहाँ जाएगा, ठीक है, 13 और ये 6, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा 78%, ठीक है, क्या हो जाएगा 78% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 78% आ रहा है। एक चीज़ देखो, ये 78% आ रहा है, इसका मतलब कि पहले कितना था आयतन, 100% था, अब 78% हो गया है, यानी कि इसमें कमी हो रही है। इसमें क्या हो रही है, आयतन में कमी हो रही है। और कमी कितने की हो रही है, टोटल कितना है 100 और बाद में कितना आ रहा है 78, ये ठीक है 100% और 78%, यानी कि ये कितना है 22%। कितने की कमी हो रही है, 22% की कमी हो रही है। यही सिंपल सा इसका आंसर था, ठीक है, 22% से कमी हो जाएगी। तो 3 की जो वैल्यू होती है वो भी हमने देख लिया। अब और कैसे पूछता है क्वेश्चन को, यहाँ पर अब देखिए, एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है और फिर 5% घटता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। अब सीधे सीधे ये चीज़ें ना देके, क्षेत्रफल वाला काम ना देके, इन्होंने देखो सैलरी पे ये दिखा दिया है कि 5% बढ़ रहा है। पहले क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 5% बढ़ रहा है, फिर 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके वेतन में परिवर्तन, सक्सेसिव रूल लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y + xy बटे में 100, ठीक है। तो x कितना हो गया 5 और घट रहा है तो -5 + 5 इंटू -5 होगा, क्योंकि ये घट रहा है, जहाँ घट रहा है वहाँ पे माइनस, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट गया, -25 बटे में 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.25 -0.25, यानी कि क्या होगी, कमी होगी, 0.25 की कमी होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अब और क्या पूछ लेता है इसमें। यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि जो इनकम वाले सवाल होते हैं, इनकम वाले सवाल का मतलब क्या है, जो आय वाले सवाल होते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की हमेशा आय मान लो 100, ठीक है, जिससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा ना, उसको मान लेना कि 100 है। तो ए की आय बी से कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। अगर ये 100% है तो 25 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा ना, ठीक है, 125% हो जाएगा। अब कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी का मतलब क्या है कि बी की आय ए से कंपेयर किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। तो ए की आय क्या हो गई 125, और कितनी कम है, कम या ज़्यादा का कैसे निकालोगे, अगर कम या ज़्यादा है तो मतलब आपको दोनों का अंतर निकालना होगा, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, 125 माइनस क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 25। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे में 100 तो आएगा ही, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 125 और गुणे में 100, तो ये 25 5 बार में जाएगा, ये 2, यानी कि 20%। बी की आय जो होगी वो ए से कितनी कम होगी, 20% कम होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान ये रखना है क्या कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कम या ज़्यादा जब पूछेगा तो दोनों का अंतर लिख लेंगे, और कंपेयर जिससे कर रहा है उसको हम बटे में लिखते हैं। यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ए से कितने, किससे, ए से, तो ए से कम हो रही है, तो ए क्या है 125 है, सीधे सीधे हमने निकाल लिया, क्लियर है बात। तो ये चीज़ भी हो गई। और क्या पूछता है इसमें, और क्या पूछ लेता है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर का क्वेश्चन जो है, जितने टाइप हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, सब मैं कराने की यहाँ पे क्लास में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। अगला सवाल देखिए, ए सी से 50% ज़्यादा है, ए सी से 50% ज़्यादा है और बी सी से 20% ज़्यादा है। ए सी से, सी मान लेते हैं कितना है 100% है, ठीक है। तो ए क्या है, ए 50% ज़्यादा है, तो ए 50 मतलब अगर सी 100 है तो ए 50% ज़्यादा है सी से, यानी कि 100 में अगर 50 जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया, ए का मान निकल आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी सी से 20% ज़्यादा है, बी सी से 20% ज़्यादा है, यानी 120 निकल के आ गया। जो जिससे भी कंपेयर करने को बोलेगा सबसे पहले उसको मान लेना भाई कि वो 100 है, उसके बाद बाकी अपने आप निकल जाएगा। अब कह रहा है
कि ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर फर्क नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। अब ये बताओ, ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए है 150, बी है 120 और कितना प्रतिशत है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100 कर दोगे, 0 से 0 कट गया। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 1500 बटे में क्या हो जाएगा 12, ठीक है। गुणा भाग कर लेना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो फिर भी एक बार देख लो इसको, क्या हो जाएगा, ये काटो, ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ये ठीक है। 125 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 125 क्या होगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपका कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रखेंगे, तो बी ए का प्रतिशत मतलब बी कितना है 120 है और ये कितना है 150 है, गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है। और 3 4 बार में यहाँ यानी कि 80, ठीक है, 80 ये हो जाएगा आंसर, 80, ठीक है। ये क्या हो गया 125 और दूसरा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है, तो ये परसेंटेज में आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या होगा प्रतिशत में आंसर आएगा, ठीक। अब और प्रतिशत में कैसे पूछ लेता है, प्रतिशत में और क्या पूछ सकता है, प्रतिशत में नॉर्मली अब कई बार ये होता है पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पासिंग मार्क्स से ही आप उसको करोगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, ट्रिक मैं बता दूंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर लेना। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखने में बहुत ही ऐसे लगता है, जब नहीं पढ़ा हो ना, जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि अरे यार पता नहीं कैसे करें इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान बस ये देना है कि इसमें अगर आप पासिंग मार्क्स निकाल लेते हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। 2 मेथड में बताऊँगी, उनमें से जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप कर लेना। उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि जो कुल अंक हैं वो कितने हैं, x हैं, कुल अंक हैं, कुल अंक वो कितने हैं, x है। अब कह रहा है 30% अंक की ज़रूरत है, तो पासिंग मार्क्स जो होंगे, जो पासिंग मार्क्स होंगे, जो पास करने के लिए, जो उत्तीर्ण करने के लिए जो नंबर होंगे, वो कह रहा है कुल अंक का कितना है 30% है, 30% है कुल अंक का, कुल अंक x और इसका क्या है 30% है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी कि 30 अंक उसको मिले हैं, अगर 30 अंक और होते तो वो पास हो जाता कि नहीं। समझिए इस चीज़ को कि 30 अंक उसको मिल गए लेकिन 30 अंक से फेल हो जा रहा है। 30 अंक से फेल होने का मतलब ये है कि 30 अंक अगर और होते तो क्या होता, वो पास होता है, यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने हो गए 60 हो गए, और हम यहाँ पे ये 60 लिख सकते हैं, यही तो है पासिंग मार्क्स। अब ये चीज़ निकल गई, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप सीधे सीधे क्या करो, x का मान निकालो, 30 दूना 60 और x बराबर क्या हो जाएगा 200। ये क्या हो गया पासिंग मार्क्स। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। और कैसे निकाल सकते हो इसमें, नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो है उसमें आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से भी कर सकते हो कि पासिंग मार्क्स क्या है, यहाँ पर पासिंग मार्क्स तो आपको पता चल गया कि 60 है, ठीक है। तो 30% जो है पासिंग मार्क है, तो 30% में पासिंग मार्क्स कितना है 60 है, 30% अगर मिलेगा तो वो पास हो जाएगा, यही बात हो गई। अब जो टोटल मार्क्स होते हैं वो क्या होंगे 100% होंगे, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 60 बटे में 30 गुणे में क्या हो जाएगा 100, तो 30 दूना 60 यानी कि 200 नंबर यहाँ पे आ गए। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, एक छात्र को
12 है, एक छात्र को एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए 780 अंक की ज़रूरत है। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? 780 अंक है। यदि वह 728 अंक प्राप्त करता है और 5% से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक बताइए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कुल अंक है, अधिकतम अंक मतलब सबसे ज़्यादा कितना पा सकता है, पूरे में से पूरा ही पा सकता है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, वो x हमने मान लिया, यानी कि कुल अंक जो है वो x है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 780 अंक की ज़रूरत है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 780 हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पासिंग मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स से ही सॉल्व होगा। तो 780 जो है ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ये क्या है? पासिंग नंबर है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। इतने नंबर से ही उत्तीर्ण होगा, 780 नंबर की ज़रूरत है। लेकिन अब इधर क्या लिखोगे? इधर ये कह रहा है कि यदि 728 अंक प्राप्त करता है, 728 अंक प्राप्त करता है और 5% से फेल हो जाता है, यानी कि इसके पास 728 होते और 5% और होते तो वो क्या होता? वो पास हो जाता, वो पासिंग नंबर के बराबर नंबर हो जाता। तो 728 प्लस 5% कितना? 5% आप किसका लिखोगे? जो टोटल अंक है उसका 5% माना जाएगा ना। तो 5% किसका? x का। तो 5% मतलब 5/100। अब आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालोगे आपका काम हो जाएगा। तो 5x/100 बराबर क्या हो जाएगा? 780 माइनस 728, ठीक है। ये 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 5x बटे में क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। 5x बटे में क्या हो गया? अब ये 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x बराबर क्या करो? 5200 बटे में क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 5 एकम 5, फिर उसके बाद यहाँ पर यानी 1040 क्या हो गया? इसका मैक्सिमम मार्क्स जो हो सकता है वो पा सकता है। तो 1040 क्या हो गया? इसका उत्तर निकल के आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बेसिकली अभी एक टॉपिक जो है वो छूटा हुआ है, जो प्राइस एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना सेविंग कर रहा है, वैसे वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्लास के साथ जुड़े रहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।